हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात के लिए हम्दो सलात के बाद इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक हजरात, बुज़ुर्गों, दोस्तों और भाइयों, बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद बशीर अहमद फ़ारूकी साहिब क़िबला दामद बरकातुहुल आलिया, आज की ये नशिस्त जिसमें मैं और आप हाजिर हैं, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत हज़रत अक़दस अश-शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खूबसूरत पुरवकार और पुरकैफ यादों से सजाई गई है। अल्लाह ताला हमारा यहाँ जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इस महफ़िल मुबारका को अकायद की पुख्तगी, आमाल की दुरुस्तगी और हमारे गुनाहों की माफ़ी का सबब बनाए। अज़ीज़ दोस्तों, इंसान के लिए ज़िंदगी के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी नज़रियाती तौर पर पुख्ता होना होता है। हमारी जो सोचें होती हैं, हमारे जो ख़यालात होते हैं और जिस नज़रिए के हम मालिक होते हैं, वही हमारी सारी ज़िंदगी पर गालिब रहता है। जो लोग नज़रियाती तौर पर पुख्ता नहीं होते और जिनकी फ़िक्रें मजबूत नहीं होती और जिनके ख़यालात खुदा न खास्ता टूटते बिखरते रहते हैं, वो अमली जद्दोजहद नहीं कर पाते, कमज़ोर पड़ जाते हैं। ये बात भी अपनी ज़िंदगी में ज़रूर याद रखिएगा कि अगर आप नज़रियाती तौर पर पुख्ता हैं और फ़िक्रें आपकी बड़ी असासी और बुनियादी हैं और आपने इखलास के साथ किसी राह का तयन कर लिया है और उस पर आप कारबंद हैं, तो ये भी ज़रूरी नहीं होता कि सब लोग आपकी ताईद ही करें और आप सभी लोगों की गुड बुक में शामिल हों तो फिर ही आप कोई कारनामा सर अंजाम दे पाते हैं। बल्कि अमूमन ये होता है कि जब इंसान सफ़र करता है, जद्दोजहद करता है, कोशिश करता है, तो अगर बहुत सारे लोगों का वो फ़ायदा करता है तो कुछ के मुफादात को उसकी वजह से नुकसान भी पहुंचता है। उसका लाजमी नतीजा ये निकलता है कि बाज़ लोग जब उनकी फ़िक्र से, उनके नज़रिए से हक़ की बुनियाद पर राय का इख्तलाफ किया जाता है तो वो बजाय हक़ को कबूल करने के बाज़ औक़ात मुखालिफत करते हैं। और दुनिया में आपको कोई शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी माज़अल्लाह मलामत न की जाती हो, जिसको सब लोग ठीक समझते हो, ऐसा होता नहीं। और ये हो नहीं सकता कि लोग बातें न करें। अलबत्ता इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लोगों की बातें पत्थरों की तरह हैं, पत्थरों की तरह सख्त, लेकिन फरमाते थे अगर कंधों पे सवार करोगे ना इन बातों को तो वजूद थकने लगेगा। अगर तुम समझते हो वाकई ये बातें लगवियात हैं, फजूल हैं, तो कंधों पे सवार न करना, इन्हें ज़मीन के ऊपर रख के इनके ऊपर खड़े हो जाना। अल्लाह अपने फजल से तुम्हारे कद को ऊंचा फरमा देगा। जितने भी बुजुर्गान दीन अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के रस्तों पर आपको चलते नजर आएंगे, उन्होंने जैसे जैसे ही काम का आगाज किया है तो ऐसा नहीं हुआ कि सब लोग फूल लेके आ गए हों और हर आदमी ने उनकी ताईद की हो। हम बाज़ों का बड़ा कमज़ोर पड़ जाते हैं और हम उसूलों पर होने के बावजूद बाज़ ऐसे लोगों के साथ शामिल हो जाते हैं जो उसूली ज़िंदगी नहीं गुजार रहे होते, नज़रियाती लोग नहीं होते। हम समझते हैं शायद इन लोगों से मिलने से कुछ बेहतरी आएगी, ऐसा होता नहीं। हर एक की गुड बुक में आना इंसान के लिए ज़रूरी नहीं होता
और फिर इस्लाम का ये मिजाज भी नहीं है कि आपके साथ करोड़ों लोग ही हों तो आप कामयाब हैं। ये मिजाज भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग फरमाई है। कितने लोग थे उनके साथ? सैकड़ों की तादाद भी नहीं हो सकी। लेकिन जनाब नूह अलैहिस्सलाम इसलिए कामयाब गए कि वो नजरिए पे थे और नजरिए की बात करते हुए दुनिया से रुखसत हुए। नजरिए की बात करते हुए अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। चूंकि नजरियाती थे, नजरिया कभी ना छोड़ा जाए। अपने आप से ये तय किया जाए कि मैं जिस नजरिए पे कायम हूं, मुझे हक के साथ उसी के लिए जद्दोजहद करनी है। जो आया करीमा मैंने कुरान मजीद से आपके सामने उसका कुछ हिस्सा तिलावत किया, उसमें यही मजमून अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। अल्लाह ताला ने अपने बंदों की शान बयान फरमाई। फरमाया युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं, अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद करते हैं। और ये बुनियादी बात है कि इंसान ये सोचे, गौर करे कि मैं राह खुदा में हूं कि नहीं। मैं किसी जाती मकसद के लिए तो नहीं निकला हुआ। मेरे पेश नजर जो तरजीहात है वो क्या है? वो जात की है, वो अपने महज कबीले के लिए है, किसी खास दुनियावी मकसद के लिए है माज अल्लाह, या मैं सचमुच राह खुदा में, ये तय करे। फरमाया रब करीम के बंदों की ये शान है कि युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं। और फिर ऐसा नहीं होता कि सभी लोग उनकी तायीद करें, कुछ लोग उनकी मलामत भी करते हैं। तो कुरान मजीद फरमाता है कि वला यखाफूना लौमत लाइम, वो किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह ही नहीं करते। वो खौफ नहीं खाते मलामत करने वालों की मलामत की, वो लोग परवाह। इधर देखिए मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। वो फिर चूंकि वो क्या है, युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में उन्हें अपने इरादों की खबर है, उनकी नीयतों का वुजू है। वो राह खुदा में सही नजरिए की तबलीग के लिए निकले हुए हैं। अब जब कुछ लोग उनकी मलामत करते हैं तो उस मलामत की परवाह नहीं करते। रब फरमाता है ज़ालिक फ़ज़लुल्लाह, ये उन पर अल्लाह का फजल है। ये जो वो परवाह नहीं कर रहे और किसी परेशानी का शिकार नहीं हो रहे और अल्लाह के रास्ते में चले जा रहे हैं, और ये जो उन्हें कोई परवाह नहीं है, कोई उनकी तायीद करे, ये उन पर तनकीद करे, वो अपना रास्ता लिए हुए, ये उन पर अल्लाह का फजल है। और यूती ही मन यशा, ये फजल रब जिसे चाहता है उस पर अता फरमाता है। आप अपनी राह का तायुन, हमारे यहां ये होता है कि लोग सारी जिंदगी ये तय ही नहीं करते कि मुझे नजरियाती तौर पर पुख्ता होकर कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। वो जिस तरह की कोई हवा चलती है, जिस तरफ का शोर ज्यादा होता है, बल्कि बाद लोगों का ये ख्याल होता है कि हालात का तकाजा ये था। आप हालात के तकाजे के मुताबिक जरूर बदलें, इसमें हरज नहीं है, लेकिन अमली तौर पर आप किसी जद्दोजहद का तो तकाजे के मुताबिक इजहार कर सकते हैं, लेकिन तकाजों के मुताबिक नजरियात को तो नहीं ना बदला जा सकता। अमीर मिल्लत हजरत पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, आप फरमाया करते थे कि हर चीज नहीं लो, कोई हरज नहीं। जदीद दौर के तकाजों के मुताबिक हर चीज नहीं लो, लेकिन फरमाया करते थे दीन वही पुराना रखना जिसका मेयार तुम्हें सहाबाए किराम ने अता फरमाया। नजरियाती तौर पर कमजोर ना पड़ना, फिक्रें तुम्हारी मजबूत रहे, तुम्हारा जहन ताकतवर रहे। एक बात और भी वो फरमाते थे दीनी लोगों को अल्लाह ताला जो कुछ अता करता है दीन की बरकत से अता करता है। बाज चीजें हमें ऐसी मिलती हैं जिसके पीछे कोई खास खुदा की बारगाह में किसी खास अमल पर फजल हो रहा होता है। वो जदीद दौर के तकाजे आते हैं तो वो खास चीजें बाज़-औक़ात हमसे छूट जाती हैं। ये मरवान बिन हकम के बारे में तारीख बताती है कि बहुत इबादत गुजार था, बहुत अल्लाह अल्लाह करता था, और जिस वक़्त इसके
अमीर बनने का ऐलान हुआ, उस वक़्त भी मस्जिद में बैठकर कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। लेकिन जैसे ही हुकूमत हाथ में आई, फिर वो कुछ किया कि जो सब तारीख का हिस्सा है। अल्लाह तबारक व तआला बाज लोगों को उनके किसी खास नजरिए और खास अमल की वजह से नवाजता है। वो जो मकबूलियत होती है उसके पीछे उनकी कोई खास आजिज़ी होती है, लेकिन जैसे जैसे तकाजे बदलते हैं, वो मेरी तरह के बाद लोग समझते हैं कि शायद मुझे बात बड़ी अच्छी करना आती है, शायद मैं बाकी लोगों से ज्यादा जाना जाता हूं और शोहरत पाता हूं, तो ये चीजें फिर कमजोर कर देती हैं। शायद अमली तौर पर दुनिया की नजर में इंसान ताकतवर हो जाए, लेकिन वो रूहानी तौर पर अपने आप को कमजोर महसूस करता है, कमजोरी आने लगती है उसकी कल्बी कैफियत के अंदर। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह का कमाल ये है कि फाजिल बरेलवी ने परवाह नहीं की सामने कौन है। मलामत करने वालों की मलामत की परवाह उन्होंने, इधर देखिए क्या कह रहा हूं, लोगों की गुड बुक में आने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा यार मेरा एक नजरिया है, मेरी एक सोच है कि मेरे लिए सारा कुछ मदीने वाले महबूब की जात है, और इस नजरिए के बीच कोई चीज नहीं आएगी, कोई चीज। हम किसी मसलहत का शिकार नहीं होंगे, हम किसी जगह किसी अंदाज में भी अकीदे पर समझौता नहीं करेंगे, हम मजबूत और ताकतवर रहेंगे। और वो खास सोच जो सहाबा किराम से मिली थी, खास सोच, खास उसी खास सोच पर आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फिक्री पुख्तगी हासिल की। अगर उनके हक में बड़ा कुछ लिखा गया है ना, बड़ी उन पर पीएचडी के मकाले लिखे गए, बड़ा शायद ही किसी शख्स पर इतना लिखा गया हो जितना उन पर लिखा गया। लेकिन मजे की बात यह है उनकी मुखालफत में भी बड़ा कुछ लिखा गया है, बड़ा कुछ लिखा गया है। और यह भी हुस्न होता है किसी शख्स का, यह भी किसी का हुस्न होता है। लेकिन ना बिल्कुल जो आम आदमी हो, मेरी तरह कोई उसकी हैसियत ही ना हो, उसका मुखालिफ भी कोई नहीं होता। लेकिन अगर इंसान मैदान में सफर करे, निकले, तो फिर उसकी गाड़ी कई गाड़ियों को क्रॉस भी तो करती है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो परेशान भी तो होते हैं ना। इन लोगों को जीना आता है, ये उसका भी पूरा मजा लेते हैं। हजरत शारे बुखारी खलीफा आला हजरत मौलाना जफरुद्दीन साहब बिहारी रहमतुल्लाह अलैह ना, आजकल जिस तरह ये मिजाज है ना हमारे यहाँ, व्हाट्सएप बहुत आते हैं, और अल्लाह खैर करे सब के हाथों में मोबाइल है, और बाद में शिकवा भी करते हैं कि वो व्हाट्सएप किया था आपने जवाब ही नहीं दिया। तो भाई आपने एक व्हाट्सएप किया था, हो सकता है जिसके फ़ोन पर आपने किए हो उसे कुछ 600-700 आता हो रोज़ का। तो ये मुश्किल काम होता है बाज़ों का, हर शख्स को बर मौका और उसी वक्त जवाब देना। और हो सकता है जिस चीज़ की आप फौरी तौर पर जिसका जवाब मांग रहे हो उसका जवाब देखने सोचने भी वक्त लगता हो। उस जमाने में खुतूत आते थे और एक मुस्तकिल काम होता था उलमा के लिए खुतूत को देखना, उनमें सवालात होते थे, उनके जवाबात लिखवाना। तो सारे कामों से फारिग होकर आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह असर के बाद खुतूत देखते थे, उनके जवाब इमला करवाते थे। तो हजरत जफरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं उनकी खिदमत में हाजिर था, तो खत पढ़ते पढ़ते ना एक खत वो भी आया जिसमें माज़अल्लाह लोगों ने आला हजरत को बुरा भला कहा था। हमारा मिजाज सिर्फ मीठी गोलियां खाने का है, हालांकि कभी कभी कड़वी को भी कबूल करना चाहिए, उसमें भी लुत्फ होता है। अब उन्होंने बहुत बुरा भला कहा था माज़अल्लाह। अब ये मुरीद थे, खलीफा थे और सही वाले अकीदतमंद थे, कल्बी तौर पर चाहते थे आला हजरत को। तबीयत परेशान हो गई, मुरझा गया मिजाज, और इस कदर ज्यादा परेशान हुए, इतने बड़े आलिम थे, कहने लगे हुजूर मैं इन लोगों पर मुकदमा करूंगा जिन्होंने मेरे शेख के बारे में ये कहा है। ये जो दीन का इल्म होता है ना, और ये जो अकीदे की पुख्तगी होती है, ये आदमी को ना ज़हनी तौर पर ताकतवर कर देती है, बंदा घबराता नहीं। अब उन्होंने कहा मैं मुकदमा करूंगा और सख्त सुस्त कहूंगा और मैं इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करूंगा। आला हज़रत मुस्कुरा रहे हैं। ये भी बड़ी बात होती है, ये भी बड़ी बात होती है कि इंसान
बड़े बड़े तहम्मुल से बुर्दबारी से फरमाने लगे, आप वहां जाइए, अलमारी में कुछ और खुतूत भी पड़े, जरा निकाल लाइए। तो वो खुतूत निकाल के हजरत शार बुखारी लाए, तो अब उन खुतूत में बड़े बड़े अलकाबात आला हजरत के बयान किए गए। किसी ने कहा बरकतुल असर है, किसी ने कहा मुजद्दिद वक्त है, किसी ने कहा कि आप इमाम वक्त हैं। तो ये देखिए समझाने का खूबसूरत तरीका, बड़ी बुर्दबारी से तहम्मुल से फरमाने लगे, मौलाना आप मेरे मुखालिफिन पर मुकदमा करना चाहते हैं ना, इस तरह करिए जिन्होंने मेरी तारीफें की हैं पहले इनको जायदादें बांटे ना, आप इनके लिए पहले इनामात का ऐलान करें तो फिर इन पर मुकदमा भी कर लेते हैं। और इतने सारे लोग तारीफें कर रहे हैं, आप तारीफें करने वाले को देखेंगे या दो चार तनकीद करने वालों को देखेंगे? मैं ना अपने तलबा को एक दिन मदरसे में एक बात समझा रहा था, आप तो माशाल्लाह समझदार लोग बैठे हैं, उनको मैं समझा रहा था, मिसाल दे रहा था। मैंने कहा आप जुमा पढ़ाएंगे कल को, तो बाज़ों का 100/100 नंबर नहीं मिलते आदमी को। मजमे में फर्ज कीजिए आपके पास 100 लोग आए हैं नमाज जुमा पढ़ने के लिए, और अचानक आपकी नजर पड़ी है तो 3 बंदे आपके मुखालिफ हैं। मैंने कहा यूं ना करना कि सारा जुमा उन 3 पे ही लगा दो, इसलिए कि वो जो 97 बैठे हैं वो आपसे प्यार करने वाले हैं, वो आपसे सीखने आए हैं, फैज पाने आए, किताब सुन्नत के असबाब पढ़ने आए। आपने वो 3 को ज़हन में रख के सारी बात कर दी, उन 3 को निकाल दो, उन 97 पर तवज्जो करो जो रसूल रहमत की बातें सुनने आए। आप जिंदगी आसान हो जाएगी, आपको महसूस होगा कि काम करने के लिए गुंजाइश बन गई। हम ना, और फिर अजीब ज़हन बन जाता है बाज लोगों का कि वहां जो 3 लोग खड़े हैं शायद मेरे बारे में बात कर रहे हैं। ओ भाई आप इतने अहम नहीं हैं, आपको गलतफहमी हो गई है, वो कोई और बात कर रहे हैं। वो जो वहां 4 लोग बैठे शायद मेरे मुखालिफ बैठे, भाई आपको गलतफहमी हो गई है, आप सजदा साफ कर लें, ऐसा नहीं है, वो कोई और बात कर रहे हैं। आप बिला वजह उलझ गए, आपने इतने सारे अपने मुखालिफ जान लिए। आप काम करें और आप नजरियाती रहें और आप आगे बढ़ें, और इस सोच से आप निकल जाएं कि मुझे शायद नजरियाती तौर पर भी कमजोरी दिखानी पड़ेगी तो फिर ही काम होगा। आप नजरियाती बुनियादों पर मुस्तहकम हो जाए, फिक्री तवानाई पैदा करें। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह एक सोच का नाम है, एक फिक्र का नाम है, एक जाविया निगाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना एक यहूदी से घोड़ा खरीदा था, बाज रिवायात में ऊंट है। तो महबूब ने सौदा किया तो हुजूर अकेले थे उसके साथ, तो आपने उसे कहा सौदा तय पा गया, फरमाया मैं घर जाता हूं और मैं पैसे लेके आता हूं। अबू दाऊद शरीफ में आपको ये रवायत मिलेगी। सरकार तशरीफ ले गए तो पीछे से यहूदियों ने उसे कहा कि तुमने तो सस्ता बेच दिया है, तो महंगा है। अब वहां था ही कोई नहीं, वो मुकर गया यहूदी। करीम पैसे लेके घर से तशरीफ लाए, फरमाया ये पैसे ले लो, घोड़ा दे दो। कहने लगा कौन सा घोड़ा, कैसा घोड़ा, मैंने तो नहीं बेचा। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया यूं तुम्हें मुकरना न चाहिए था, मैंने तुमसे खरीदा है, तुमने बेचा है, अब तुम मुकर रहे। बात थोड़ी सी बढ़ गई, गुफ्तगू होने लगी तो कुछ और लोग भी जमा हो गए। इन्हीं लोगों के बीच महबूब के एक सहाबी हजरत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी तशरीफ ले आए। अल्लाहु अकबर। अब वो जो गुफ्तगू तवील हुई तो बाज़ लोग ऐसे होते हैं वो बहुत तेज होते हैं बातों के, अल्लाह जानता है वो किसी को बात नहीं करने देते, बल्कि वो तो इस तरह करते हैं कि वो कता कलामी माफ और साथ ही बात शुरू। ओ खुदा के बंदे पहले पूछ तो ले हमने माफी दी भी है कि नहीं। आपने तो गन पॉइंट पे माफी मांग ली, फौरन बात शुरू, अभी तो हमने दी नहीं, आपने तो मांगी और साथ ही बात शुरू कर दी। पहले ले तो लो, हाँ तो करा लो। बहुत लोग बातें करते हैं, तो कोई बड़ी बातें करने वाला शख्स था, किए जा रहा है बातें, और करीम महबूब खड़े मुस्कुरा रहे। कहने लगा अच्छा बताइए आपके दीन में ऐसे मसाइल का क्या हल है अगर इस तरह का झगड़ा हो। तो हुजूर फरमाने लगे गवाह पेश किए जाते हैं। कहने लगा ठीक है, अगर कोई शख्स गवाही देता है कि मैंने घोड़ा बेचा है और आपने खरीदा है तो मैं दे देता हूं। अब वहां कोई मौजूद ही नहीं था, गवाही कैसे देता। हजरत खुज़ैमा मजमे के बीच पीछे खड़े थे।
अपने दोनों हाथ यूं बुलंद किए, अर्ज की हुजूर मैं देता हूं ना गवाही, मैं हाजिर हूं ना, मैं गवाही देता हूं। आपने घोड़ा खरीदा, इसने बेचा है, उसकी बात पूरी हो गई। उसने कहा था कोई एक कह दे तो मैं दे दूंगा, वो उसका दावा जो था वो मुकम्मल हो गया। उसको पैसे दिए, घोड़ा लिया और सैयदना बिलाल घोड़े को घर लेके जा रहे हैं। अल्लाह के महबूब ने ना जनाब खुजैमा को थपकी दी और थपकी दे के फरमाया यार एक बात तो बताओ, या आपने ज्यादा तवज्जो करनी है मेरी बात पर, ज्यादा तवज्जो कीजिएगा। हुजूर फरमाने लगे तुमने तो देखा ही नहीं था, गवाही कैसे दे दी? क्या जवाब है, क्या नजरिया है, क्या सोच है। जनाब खुजैमा रुक गए और फिर हाथ उठा के अपनी आंखों से आंसू पूछने लगे, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मैंने तो रब भी नहीं देखा, मैंने तो आसमान की खबरें आपके कहने पे मान ली है, इतनी बड़ी गवाही आपके कहने पे मान ली है तो घोड़ा तो चीज ही कोई नहीं। अब नजरिया बना, अब नजरिया सुनिए सुनिए, अब नजरिया बना। अब फाजले बरेलवी बोले और फरमाने लगे ये जिंदगी नजरियाती जिंदगी है। हुजूर क्या मतलब? फरमाए इसका मतलब है इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम। लोगों लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। मैंने ना महबूब की जुबान को सिर्फ सारी जिंदगी, जो सुबह कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो शब को कह दिया शब है तो रात हो के रही। खुदा ने उनकी जुबान को वो इख्तियार दिया, जो निकली मुंह से उनके वो बात हो के रही। और वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। फरमाया बस हमने नजरिया बना लिया, जो महबूब फरमा दे, जिस वक़्त फरमा दे, वो जिस हाल में फरमा दे। हमने महबूब से इधर उधर सारी जिंदगी देखा, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से। मैं आपसे अर्ज करूं, ये जिंदगी बड़ी नजरियाती जिंदगी होती है, ये जिंदगी बड़ी ताजगी वाली जिंदगी होती है। ये लोग ताना देते रहे हमारे मशाइख को, बड़े बुनियाद परस्त हैं, हिलते ही नहीं। तो मैं कहा करता हूं जिसकी कोई बुनियाद होगी वो हिलेगा कैसे? तुम्हारी बुनियाद ही नहीं है, तुम्हारी बुनियाद ही नहीं है तो तुम तो कभी इधर जाओगे कभी उधर जाओगे। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अकीदे की बुनियादें मजबूत की। कितना उलझाव है आज दुनिया में और कितना तजाद है आज नजरियाती, और कितनी चीजें टूट फूट का शिकार है। लेकिन आप यकीन करें, जिस वक्त भी कोई शख्स जिस रंग में भी किसी जगह थोड़ा सा इधर उधर होता है, फौरन फाजले बरेलवी याद आते हैं। उन्होंने कहा था नजरियाती कमजोरी न दिखाना, महबूब के हर सहाबी का एहतराम करना, नबी पाक की औलादे पाक के बारे में अपने दिलों में हमेशा अकीदत और एहतराम के जज्बे रखना, जिंदगी नजरियाती गुजारना, और कभी भी ऐसे लोगों की तरफ ना जाना जिनमें जरा भी फिक्री तजाद पाया जाए। उन्होंने बड़े बड़े लोगों को नहीं देखा, बड़े बड़े जुब्बा और दस्तार को नहीं देखा, फिक्री बुनियादों को सारी जिंदगी मजबूत रखा। एक बात और मेरे भाई, आला हजरत की जिंदगी में आपको बड़ी गालिब नजर आई, बड़ी गालिब। ये जो मोहब्बत होती है ना, मोहब्बत ये ना सारी जिंदगी को ताजा रखती है इंसान। घर में करोड़ों रुपया हो ना, बच्चे भी फर्मा बरदार हो, हर चीज मौजूद हो, सिर्फ मियां बीवी के दरमियान मोहब्बत ना हो। कहने को ये एक सादा सा लफ्ज है, हर चीज है घर में, सिर्फ ज़ौजैन के माबैन मोहब्बत नहीं है तो मेरे भाई घर कोई नहीं चलता, उस घर में रहना मुश्किल हो जाता है, इंसान सख्त तकलीफ महसूस करता है। आप बहुत अच्छी तनख्वाह है आपकी और सैलरी पैकेज बड़ा अच्छा है और आना जाना आपके लिए आसान है और आपको बहुत ज्यादा अलाउंसेस भी मिलते हैं, लेकिन जिस जगह आप ऑफिस में काम करते हैं वहां दाएं बाएं जितने लोग हैं उनसे आपकी बनती नहीं, मोहब्बत का रिश्ता नहीं। याद रखना, सारी आसानियों के बावजूद इंसान का दफ्तर जाने को जी
यार वहाँ ग्रुपिंग बहुत हो गई है, प्यार नहीं है। और फिर काम मोहब्बत से किया जाए तो वो बंदे को थकाता नहीं। और जब इंसान मोहब्बत से काम नहीं करता तो तबीयत उकताती है, बड़ी जल्दी बंदा थक जाता है। जिंदगी में सांस लेने की भी बड़ी ज़रूरत है, खाने पीने सोने की भी बड़ी ज़रूरत है, पर मोहब्बत के बगैर भी गुजारा नहीं है। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह उस खूबसूरत शख्सियत का नाम है जिनके बड़े तारुफ हैं। वो असरी उलूम पर भी पूरी महारत रखते थे। दुनिया क्या कर रही है, आलमी दुनिया क्या कर रही है, और मुसलमानों को उसके मुकाबले में किस लाहे अमल के मुताबिक काम करना चाहिए, इस पर भी नजर रखते थे। वो कुरान मजीद का तर्जुमा करने बैठते तो सिर्फ तर्जुमा ना करते बल्कि उसकी पूरी तर्जुमानी करते और तमाम तफासिर को सामने रख के मुसलमानों को कुरान हकीम समझाते। वो जब हदीस की बात करते तो वो इस तरह हवाले ढूंढ ढूंढ के लाते कि उसके बाद पूरे पूरे इदारे बैठ गए और फिर जाके तखरीज का काम मुकम्मल हुआ। वो जब जुजियात लिखने बैठते फिक और उसूल फिक के, तो बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम कहते हैं समझ नहीं आती कि ये कैसे पढ़ते हैं, ये लिखते इतना कमाल है तो उससे पहले मुताला कितना करते हो। हर मामले में उनकी गहराई और गहराई इतनी पाए कि हम लोगों पर ना हमारा काम गालिब हो जाता है। आप नाराज ना होइएगा मुझसे, ये जज साहब होते हैं ना, ये घर जाके भी जज साहब ही बन जाते हैं। इनका दिल करता है घर वाले भी 2-3 फैसले ही करा लें। भाई आप घर में जज नहीं है, टीचर का ख्याल होता है घर जाऊं तो सबको कहूं निकालो किताबें सबक पढ़ाऊं। आप घर में टीचर साहब, मेरी बात को समझ रहे हैं आप, आपकी मुख्तलिफ जिहतें हैं, हैसियतें हैं। कहीं आप बेटे हैं, कहीं आप बाप हैं, कहीं आप दादा हैं, कहीं आप शौहर हैं। आपको हर मकाम पर अपनी हैसियत को समझना है। कहीं कोई आपके सामने आपका हुक्म मान रहा है और कहीं आपको किसी का हुक्म मानना है। हम बाज़-औक़ात अपने काम का इतना गलत, ओ जी मैं बाहर से बड़ा आया हूं तो मैं थका हुआ आया हूं। बच्चों को वक्त नहीं देते, इनको जरा ले जाओ मेरी तबीयत ठीक नहीं। ये सारी चीजें इंसान की तबीयत को खुश कर देती हैं, उसके जहन को सख्त कर देती हैं, उसके मिजाज को बाज़-औक़ात तुरशुरू कर देती हैं। आप अपने लहजे में हुस्न रखें। आप जो काम करते हैं बाहर की परेशानियां जरा बाहर छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। घर में आप बीवी का लिबास है, वो आपका लिबास है। उस बेचारी को आपसे 2 बातें करनी है और जो आपसे हो सकती है वो किसी और से नहीं हो सकती। वालदा जो आपसे कह सकती है वो किसी और से कह सकती। बच्चों को आपके साथ खेलना है, आपके कंधों पर सवारी करना है। हम अपनी ना चीजों को गालिब कर लेते हैं। लोग कहते हैं कि जो लोग मुनाजराना गुफ्तगू करने वाले होते हैं, फिक्ही काम करने वाले होते हैं, सवालों के जवाब उन पर काम का बोझ होता है बहुत ज्यादा। बाज़-औक़ात उनकी तबीयत में खुश्की आ जाती है, सब जगह नहीं, बाज़-औक़ात कहीं कहीं। फाज़िल बरेलवी का कमाल यह है कि इतने उलूम में महारत रखते थे, पर उनका तारुफ पता क्या था कि मैं रसूल करीम का गुलाम हूं। यानी सारा दिन सवालों के जवाब हैं, फिक्ही जुजियात हैं, बड़े बड़े दलाइल हैं, बड़ा कुछ लिखना है, लेकिन वो ताजा दम रहे। क्यों कि जब रात होती थी तो वो फरमाते थे उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। उनका मिजाज था कि वो हर वक्त नाते मुबारका के अंदर अपने आप को पूरी तरह मोहब्बत रसूल के जाम के अंदर महव रखते, तबीयत को ताजा रखते और फरमाते ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग। हम भी मोहब्बत करते हैं, नहीं मानते कुछ लोग मानते हैं। ढेर सारे लोगों का पैसों से प्यार होता है पर मानने को तैयार नहीं होते। मैं अपने बाज लोगों से दिल लगी बाज दोस्तों से करता हूँ। कभी कभी मैं कहता हूँ यार तेरे पास पैसे ना हो तो तेरी तबीयत भी ठीक नहीं लगती, और तेरी जेब में पैसे हो तो तेरी सेहत भी जरा होता है प्यार। लोग नहीं, शोहरत से भी प्यार होता है, 2-4 लोग तारीफ कर दें, मौलाना बड़ी बात है, आपकी बड़ी बात है, तो बाज लोग तबीयत ठीक रहती। मोहब्बत तो हम करते हैं ना मेरे भाई। अगर मोहब्बत
दौलत से, शोहरत से, इक़्तिदार से, चाहा जाने से हो जाएगी तो दिल और रंग इख्तियार कर जाएगा। लेकिन अगर मोहब्बत होगी ना रसूल रहमत से, आप यकीन करें तबीयत ठंडी रहेगी। जितना डिप्रेशन दुनिया में फैल गया है, टेंशन फैल गई है, एंजाइटी के मरीज बढ़ गए, इनका एक ही हल है कि रात को बावुजू सोए और हुजूर की नात सुन के सोए और दरूद पाक का जायका लेकर सोए। अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम को, महबूब हिजाजी को दिल में बसा कर सोए। आप यकीन करें हल नहीं है इसके अलावा उम्मत का और कोई हल नहीं। ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पे आ पड़ो। काफिला तो है रजा, अव्वल गया आखिर गया। ये तो मेरे अजीज जब तक इस पर पूरी तरह आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह की बाबत जब भी आप पढ़ेंगे ना, आपको गलबा नजर आएगा हुजूर की मोहब्बत का, चाशनी नजर आएगी नबी पाक अलैहिस्सलाम के प्यार की। और इतने बड़े आलिम हैं, इतना बड़ा अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें हाफिजा अता फरमाया, इंशराह सद्र दिया और वो जिस समत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए। लेकिन जब हुजूर की मोहब्बत की बात आती है ना, तो फिर वो बात जगहों पे यूं भी कहते हैं कि तैबा ना सही अफजल, चलो मक्का ही बड़ा जाहिद। वो ना आप मेरी बात को समझें, दलाइल रखते हैं, उनके पास संभार है दलाइल का, लेकिन वो कहते हैं हर जगह कोई मुनाजराना बातें जरूर कर दिए, हर जगह कोई जरूरी हम तुम्हें दलीलें देते फिरे, हर जगह कोई जरूरी है कि हम तुम्हें निकाल निकाल के हवाले ही दिखाएंगे। फरमाने लगे तैबा न सही अफजल और चल मक्का ही बड़ा जाहिद। पर हमारी भी मजबूरी समझना, हम इश्क के बंदे हैं, तो हमारी मजबूरी भी तो समझना। ये मैं बड़ा खोला है मैंने इस शेर को, पर मैं समझ नहीं सका, इतना बड़ा आदमी। और ये वाली बात जो एक तो है ना मेरी तरह का बंदा जो दलाइल नहीं रखता और पूरी तरह वसूख नहीं रखता, इतना बड़ा शख्स जो इल्म पर अथॉरिटी है, जिनकी एक एक किताब को खोला जाए तो पीएचडी का मकाला बने, वो कहते हैं चलो ठीक हो गया ना, तू हमारे साथ बहस कर, हमारी मजबूरी समझ। तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं। क्यों बात बढ़ाई है दोस्तों, महबूब हिजाजी के कदमों में पूरी तरह लग जाना, पूरी तरह जुड़ जाना अपने महबूब से, पूरी तरह महबूब करीम अलैहिस्सलाम। देखो ना, उनके पास अल्फाज इतने ज्यादा थे कि कभी उनका कलाम पढ़े ना, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे, कभी पढ़े तो ऐसे महसूस होता है जैसे लफ्जों ने खुद हाथ बांधे हुए कि हुजूर जरा मुझे लिखिएगा, जरा मुझे लिखिएगा, जरा मुझे लिखिएगा। यानी बहुत पढ़े लिखे लोगों को भी बाज दफा ना डिक्शनरी मंगाना पड़ जाती है कि भला ये लफ्ज जो है किस जुबान का है और किस तरह उन्होंने उसको शेर के अंदर जो है वो वजन भी पूरा है, मफहूम भी आला है और खूबसूरती भी पूरी है। लेकिन जब बात आती है ना हुजूर की औलाद पाक की, वो जब इंसान के पास वो समझता है ना लफ्जों का जखीरा खत्म हो रहा है, तो फिर वो कहता है क्या बात है, क्या बात, यहां इतनी बात करता है, कोई लफ्ज नहीं बयान करता, कहता है क्या बात। हुजूर की औलाद पाक की बात आई है ना, रसूल पाक के गुलशन राना की बात आई, हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलातु सलाम के मुकद्दस खानदान की बात आई है, तो उनके पास बड़े लफ्ज थे, बड़ा कुछ कह सकते थे, पर आला हजरत ने अल्फाज छोड़ दिए। कहने लगे क्या बात रजा, बस छोड़, ज्यादा बातें नहीं करते, चुप कर मेहरे अली, हुणे थे जा नहीं बोलन दी। कहने लगे क्या बात रजा, यानी मैं उस पर कलाम क्या करूं, और जो अगला शेर है वो पिछले से देखें जुड़ता कैसे। कहने लगे क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की जहरा है कली जिसमें, यानी जहरा है कली जिसमें तुम कहते हो मैं उस चमनिस्तान पर बात करूं, मैं उस गुलशन की बात करूं, उस पर कलाम करूं जिसकी कली का नाम सैयदा फातिमा ज़हरा है, उस पर बात करूं। और ये सिर्फ मेरे इमाम का अकीदा है, झूठे दावे करने वालों, ये सिर्फ मेरे इमाम का अकीदा है।
वो कहते हैं अभी तो सैयदजादा पहले दिन भी स्कूल में नहीं गया, अभी तो अलिफ बा ता सा भी नहीं पढ़ा, कोई डिग्री नहीं, कोई नमाज नहीं, सिर्फ मुसलमानों के घर में और सादात के खानदान में सही वल अकीदा घर में आया है। ये सिर्फ मेरे इमाम का नजरिया है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर, यानी बच्चा बच्चा नूर का। हुजूर किस तरह? तो फरमाने लगे इसलिए कि तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना ही, तेरा सब घराना। क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की जहरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा प्यार, इतना बड़ा दर्द। तो यारो सुनो, एक शहजादा आला हजरत के घर में ना सादात का आ गया काम करने के लिए। बच्चे आते थे ना घरों में काम करते हैं, पता नहीं था उसको नौकरी पे रख लिया गया। वैसे फाजिल बरेलवी खुद कहते हैं मैं खानाजाद कोहना हूं, सूरत लिखी हुई, मैं खानाजाद कोहना हूं, सूरत लिखी हुई, बंदों कनीजों में मेरे मादर पिदर की है। मैं कोशिश करूंगा पर मैं आपको ये शेर समझा नहीं सकता, मैं पहले एतराफ़ करता हूँ समझान। कहते हैं मैं खानाजाद कोहना हूँ, या रसूल अल्लाह मैं को नया नहीं हूँ, मैं आपका ख़ानदानी गुलाम हूँ। वो कहते हैं ना ख़ानदानी नौकर हूँ, फलां के घर में मेरा वालिद, मेरा बाप, मेरा दादा, परदादा सब। मैं खानाजाद कोहना हूँ, सूरत लिखी हुई। कहते हैं हुजूर हमारे नाम नहीं लिखे आपके रजिस्टरों में, आपके गुलामों के जो रजिस्टर है उनमें हमारे नाम नहीं, हुजूर हमारी सूरतें लिखी हुई, सूरतें, हमारी शक्लों से वाकफियत है कि हम गुलाम हैं। और किस किस की वाकफियत है? बंदों कनीजों में मेरे मादर पिदर की है, मेरे बाप दादा नाना पड़नाना वो भी गुलाम है बंदों में। और कनीजों में मेरी माँ, मेरी नानी, मेरी दादियाँ, बंदों कनीजों में मेरे मादर पिदर की। हुजूर हम तो खानदानी गुलाम हैं, नौकरी करेंगे हम आपके, मेरे शुरू से पीछे से आपके घर की गुलामी है या रसूल अल्लाह। शहजादा आ गया है और सैयदजादा है, हुजूर से निस्बत, और गुर्बत के माहौल में उसे काम करना है, यहाँ रख लिया गया है। उसी शाम आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने बताया हुजूर सैयद है। और यार कहाँ, बड़ी बड़ी तकरीरें करने वालों का भी मिजाज कई दफ़ा और रंग इख्तियार कर जाता है। फाजिल बरेलवी शहजादे को बुलाते हैं, फरमाते हैं मखदूमजादे बताया नहीं कि आप सैयद हैं। अर्ज़ की हुजूर बस वो ज़रूरत थी घर में तो मैं काम पे आ गया। फरमाने लगे जो आपसे इन्होंने महाना वजीफ़ा तय किया है वो भी मिलेगा, और मेरे घर के अफराद आपकी खिदमत भी करेंगे, चूंकि मैं खानाजाद कोहना हूँ, सूरत लिखी हुई। और कहा शहजादे आप आराम से तशरीफ रखेंगे, इस घर में रहेंगे आप, जो हमसे बन पड़ेगा हम आपकी नौकरी। ये वो वाली जिंदगी है जिस जिंदगी ने पूरी तरह, जिस तरह गूंद लिया जाता है ना आटा, इस तरह हुजूर की मोहब्बत में उन्हें गूंद लिया था पूरी तरह। उनके चारों जानिब पहरा रहता था नबी करीम अलैहिस्सलाम की गुलामी का। ओ मेरे दोस्तों, कारोबार के लिए रोने वाले लोग, नौकरी के लिए रोने वाले लोग, ओहदों के लिए रोने वाले लोग, और रात को घर में बच्चों को ले जा, मैं बड़ा परेशान हूं कारोबारी मामलात में, बच्चे भी परेशान हैं, घर में ऊंची आवाज में बात नहीं करते हमारा अब्बा। कभी तो ऐसा हो ना भाई कि तू घर के अंदर रो पड़े और तेरे बच्चे आकर के पूछे अम्मा से कि वालिद को क्या हुआ, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, तो वालिदा के बेटा तुम्हारे वाली बात नहीं, तुम जाओ। अम्मा बताओ तो सही मामला क्या है, बेटा तुम जाओ ना। बच्चे इसरार करें कि आखिर वजह क्या है, वालिद को कभी इस तरह टूट के रोते देखा नहीं। तो कभी तो ऐसा होना कि माँ कहे बेटा तुम्हारे वालिद को ना हुजूर का मदीना याद आता है,
इनके दिल में ना नबी पाक अलैहिस्सलाम के मदीना मुनव्वरा की जो मोहब्बत है वो गलबा कर जाता है, इन्हें वो याद आता है। बड़ा मुश्किल होता है मेरी तरह बड़ी पगड़ी बांधने वाला शख्स हो और 10-5 उसके पोस्टर भी लगते हो और वो किसी के सामने झुके और किसी की दस्तबोसी को झुके, बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन आप ये रंग देखिए ना, कोई शख्स भी मदीना मुनव्वरा से होके आता तो आला हजरत वक्त निकाल के आज खुद मिलने के लिए तशरीफ ले जाते, खुद जाके मिलते। एक जूते बनाने वाला मोची बरेली शरीफ में मदीना मुनव्वरा की हाजिरी दे के आया, खुद तशरीफ ले गए। कहा आप हज करके आए हैं, मदीने गए थे? कहा हुजूर चंद दिन की हाजिरी रही। इतना बड़ा कद है, इतना बड़ा इल्मी नाम है, सैकड़ों लोग उनसे, लाखों करोड़ों लोग उनसे वाबस्तगी एजाज जानते हैं। आप मदीने से होके आए, हुजूर का शहर नूर देख के आए हैं। आम आदमी जूते बनाने वाला फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे जरा अपने पैर निकालना मुझे चूमने। अजीब मंजर है, अजीब रंग है, निस्बतों का ये वाला इकराम, ये वाला दर्द। हम ना बहसों की दुनिया में चले गए हैं। हमने कसरत कार की वजह से अपने दिलों को सख्त कर लिया। वो जो नात रात को जायका देती थी ना, नात खानों से माजरत के साथ, वो कभी कभी कुछ नात खा कहते हैं हमें भी 5 मिनट की हाजिरी लगवानी है। तो मैं कहा करता हूँ कि 3000 आदमी बैठा हो तो सिर्फ उसी वक्त नहीं हाजिरी लगती, तो अकेले बैठ के भी हुजूर की नात पढ़, फिर भी हाजिरी लग जाएगी। और ये नात सबको पढ़नी चाहिए ताकि दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा हो। तन्हा बैठ के हुजूर की नात सुननी चाहिए। एक तो आला हजरत ने हमें नजरियाती पुख्तगी दी है, कभी कमजोर ना पड़े, कभी कमजोर ना पड़े और नाज से जिए। क्या आपको आला हजरत ने वो वाला अकीदा दिया है जो अकीदा सहाबा किराम और अहले बैत अतहार का अकीदा है। आप बतौर नाज जिंदगी गुजारे, और मैं पूरे इंशराह सदर के साथ कह रहा हूं और मैं पूरे यकीन कामिल के साथ आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, अगरचे छोटा आदमी हूं, खुदारा नजरिया असल है, नजरिया बुनियाद है, नजरिए से कभी कमजोरी ना दिखाएं। और दूसरी बात ये कि अपनी जिंदगी हुजूर की गुलामी वाली बनाएं, मोहब्बत वाली बनाएं। आप करीम महबूब से प्यार करें, अपने दिल की चाहतों को हमेशा ताज़ा रखें। यही आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम है। वो हुजूर का जिक्र पाक करते, नबी पाक की नात लिखते, हुजूर के फजाइल शुमाइल खसाइल बयान करते। सारी जिंदगी उन्होंने रसूल रहमत अलैहिस्सलाम की बात की, हर वक्त हुजूर के अज़कार में उन्होंने वक्त गुजारा। आज देखिए ना, जमाना बीत गया है लेकिन उनका कलाम छेड़ दिया जाता है तो लोगों के दिलों में मोहब्बत रसूल पैदा हो जाती है। इसलिए कि नजरिया ये एक है कि हुजूर से प्यार करना है। अपनी जिंदगी में ये 2 चीजें जो हमें आला हजरत ने दी हैं, इनसे कभी पीछे ना हटें। एक तो अकायद पुख्ता, हम इंसान हैं, बड़ी जगहों पे अमलन कमजोरियां रह जाती हैं, लेकिन नजरियाती तौर पर कभी कमजोरी ना रहे। और दूसरी बात ये कि हुजूर से प्यार करें। कोई भी दुनियावी मोहब्बत कभी ओढ़ लोगे ना, कोई भी दुनियावी दिल सख्त करे, आपको समझ नहीं आएगी कि क्या वजह है, मैं बोर क्यों हूँ, परेशान क्यों हूँ, ख्यालात क्यों उलझ गए, ये समझ ही नहीं आएगी। लेकिन अगर ये सारी दुनियादारी से निकल कर रात को हुजूर की नाते, हमारे बहुत बड़े आलिम थे खलीफा आला हजरत मुफ्ती पाकिस्तान सैयद अबुल बरकात शाह साहब रहमतुल्लाह, तो जब ज़ाहिरी तौर पर नज़र बहुत कमज़ोर हो गई थी और पढ़ा नहीं जाता था और बीमार थे, तो किसी शागिर्द के ज़िम्मे लगाते थे, कहते थे कोई हुजूर के फ़ज़ाइल की किताब उठा के लाओ और नबी पाक के फ़ज़ाइल मुझे सुनाओ। कभी शेख मुहक्किक की मदारिज नबुव्वा मंगा रहे हैं, कभी काजी अय्याज की शिफा शरीफ मंगा, फरमाते ये मुझे सुनाओ, हुजूर का जिक्र सुनता हूँ तो मेरा दिल ठंडा होता है, मेरी तबीयत में राहत होती है। ये सबक हमें हमारे बुजुर्गों ने दिया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, बात कहने में समझाने में कहीं भूल गया तो अल्लाह ताला दरगुजर फरमाए, और जो मैंने कहा उस पर अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला